तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमित भैया एकेडमी बांदा। जी हाँ दोस्तों, मैं बांदा से बिलोंग करता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप बांदा, चित्रकूट, ये सब भैया बहुत अच्छे से जानत हुआ महोबा वहोबा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो के बारे में। आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि 12th के बाद पुलिस की वर्दी कैसे मिले। यानी कि हम ऐसी कौन सी पढ़ाई करें या हम क्या पढ़ें कि हमें वर्दी मिल जाए। क्योंकि लड़कों के अंदर ही कन्फ्यूज़न रहता है कि यार वर्दी तो भैया चाहे का है, लेकिन पता ही नहीं है ससु कहाँ पढ़ा का, कहाँ नहीं पढ़ा का है। तो ये सारी चीज़ों का सलूशन मेरे पास है और इन सारी चीज़ों का सलूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया कि पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखोगे तो आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो अधूरी नहीं रहेंगी। अब आधा अधूरा वीडियो देख के भाग जाइए, फिर बाद में कमेंट में चिल्लाइए है क्या मैं यह नहीं पता चला, वह नहीं पता चला। ऐसा नहीं करना है भाई, पूरा वीडियो देख के जाना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए 12th के बाद पुलिस की वर्दी कैसे मिले ये हम देखते हैं। देखिए, आपकी एज पहली तो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए। आपको रनिंग वगैरह करने आता हो, जंपिंग वगैरह, स्पोर्ट वगैरह आप खेलते हो, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब पता चले कि आपकी एज है 17 साल, 12 साल, 15 साल, तो भैया इस वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, तू मिलते चाहे जा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 18 साल उम्र हो जाए, एक के बाद वीडियो देखा आराम से, है ना। तो अगर आपकी 18 साल की उम्र यहाँ पर पूरी हो चुकी है और आपका फिजिकल भी ठीक है, थोड़ी बहुत दौड़ उड़ लेती हो आराम से, है ना। अब आशा है कि भैया बैठे बैठे तुम्हारा नौकरी लग जाए तो इनता नहीं हुआ करता है। पहले तुम फिजिकल बहुत अच्छा करो, अपना फिजिकल तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा तो इसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हें 80% प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाती है। आप ये समझो, अगर आप किसी भी डिफेंस की या पुलिस की वर्दी आप चाहते हो तो आपका फिजिकल बहुत अच्छा उसमें होनी चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं कैसे मिलेगी। तो आपको पता होगा राज्य बहुत सारी वैकेंसियाँ निकालता है। जैसे भी हाल ही में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी, लेकिन इतनी रद्द हो गई वो। अब वो रद्द हो गई तो रद्द होने के बाद कह रहे हैं भैया 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, हमारे टीचरों ने बहुत लोगों ने किया, पर ठीक है उसको हटाओ अपना। देखो, स्टेट में किसी भी राज्य में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की। हालांकि निकलती है दरोगा की वैकेंसी भी है, लेकिन वो 12th के बेस पे नहीं होती है, वो ग्रेजुएशन के बेस पे होती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपने 12 पास कर लिया है तो आपको कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर सिलेक्शन हो सकता है। किसी भी राज्य पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं ग्रेजुएशन की। मान लो आपको ये छोटी पोस्ट लगती है, आपको लगी कि यार बहुत छोटी पोस्ट है, हमको कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल नहीं बनना। लेकिन भैया मैं आजकल बता दूं, आजकल सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी का पौआ है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये छोटा पद है, बड़ा पद है, आप सीधा ज्वाइन कर लो अगर आपको हो रहा है तो। चलिए बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन पे आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीसीए, जो भी आपका मन करे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो भैया उसको कंप्लीट कर लो। अब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप भैया दरोगा की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी राज्य वाली वैकेंसी है। जैसे मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर अगर दरोगा की पोस्ट निकलती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। या किसी अदर स्टेट में भी निकलती है तो आप वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर वो अप्लाई करने देंगे तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। जनरल पे आपकी फ़ाइट होगी, ठीक है। उसके लिए कहीं कहीं 18 से 25 का क्राइटेरिया है, किसी किसी स्टेट में 18 से 28 का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि यार नहीं भैया दरोगा से बड़ी पोस्ट हमको चाहिए, दरोगा यार मज़ा नहीं होती है। लेकिन भैया भौकाल पोस्ट है आजकल। क्या है ना कि सबसे ज़्यादा भौकाल इसी का है गाँव में। यूपी बिहार के गांव में चले जाओ, बोल दे दरोगा साहब आए तो भैया तुरंत कुर्सी मिल जाती बैठने का। चलो आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप इससे भी बड़ी पोस्ट चाहना चाहते हो, उससे बड़ी पोस्ट भी है हमारे पास, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज यूपीएससी, यहाँ पर मैंने लिख रखा दादाजी। मतलब इनके थ्रू जो भी आपकी पोस्ट मैं भी यहाँ पर बताऊँगा, ये समझ लीजिए पुलिस विभाग की सबसे बड़ी पोस्ट है। इससे बड़ी कोई पोस्ट ही नहीं होती है, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में यूपीएससी जो है, उस यूपीएससी के थ्रू 24 से 25 पोस्ट होती हैं। उन सारी पोस्ट को 3 कैटेगरी पर बांटा गया है। पहली कैटेगरी है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, दूसरी कैटेगरी है ग्रुप ए सिविल सर्विसेज और तीसरी कैटेगरी है ग्रुप बी सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो जो पहली कैटेगरी है, उस पहली कैटेगरी पर 2 पोस्ट को रखा गया है, आईएएस और आईपीएस। आईएएस अगर आप बन जाते हो तो आपकी ट्रेनिंग होगी लवासना में, आईपीएस बन जाते हो तो भी आपकी ट्रेनिंग लवासना में ही होती है। लेकिन 2 साल के बाद आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट पर जाना पड़ता है, जो कि मसूरी पर है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। अब बात समझिए कि अगर आप आईएएस बन गए तो बहुत सारे लोगों को भैया ये कन्फ्यूज़न रहा थी कि भैया मैं तो आईएएस बन गया हूँ, मैं डीएम बन जी हूँ। अरे इतनी जल्दी डीएम नहीं मिलता है भैया। पहले आपको एसडीएम बनना पड़ेगा, एसडीएम के बाद एडीएम बनना पड़ेगा, एडीएम के बाद आपको डीएम का पद दिया जाता है। तुरंत लो भैया डीएम ले लें, वो दाल चाउर ना हो कि डीएम आपको मिल जाएगा। पहले आपको एसडीएम, इसके बाद एडीएम, इसके बाद डीएम, यानी प्रमोशन होता चला जाता है। इसके बाद आप आते हैं आईपीएस वाली पोस्ट पर। आईपीएस वाली पोस्ट का मैंने आपको ट्रेनिंग वाला पीरियड बता दिया कि आपको पहले तो लवासना में ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट पर जाना होता है ट्रेनिंग के लिए। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, अरे डायरेक्ट भैया आईपीएस बन जाओ। अरे भैया इनका आईपीएस नहीं मिलता यार, पहले आपको एएसपी बनाएंगे,
फिर प्रमोशन होते होते डीआईजी और आईजी के पद पर, सेक्रेटरी वेक्रेटरी के पद पर आप भैया जा सकते हो, ठीक है। अब दूसरी पोस्ट की बात करते हैं, ग्रुप ए सिविल सर्विसेज। इसमें आपका आईएफएस आता है। आईएफएस मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, मतलब विदेशों पर जाके आपकी नौकरी लगती है बढ़िया। या फ्लाइट से घूम रहे हैं, वह फ्लाइट से घूम रहे हैं भैया, इधर मजा ले रहे हैं, उधर मजा, तो मतलब आपको आईएफएस की पोस्ट यहाँ पर मिलती है। इस आईएफएस की पोस्ट में आपकी ट्रेनिंग सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान न्यू दिल्ली पर आपकी इसमें ट्रेनिंग होती है। तो इसमें क्योंकि वर्दी नहीं मिलती इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी जो बची पोस्ट हैं ग्रुप बी सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं भैया आपको ये एग्ज़ाम टफ लगता है। मैं बता दूँ, इंडिया तो वही है कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो हो सकता है आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करो कि नहीं यार हमको इतना नहीं देखना है, तो आप एसएससी के थ्रू भी जा सकते हो। इससे ये थोड़ा सा इजी होता है एसएससी। तो अब एसएससी की बात करते हैं, आपको एमटीएस की पोस्ट मिलेगी जिसमें आप हवलदार बन सकते हो 10th के बेस पर। सीएचएसएल में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, हालांकि इसका क्राइटेरिया बदलता रहता है थोड़ा बहुत। तो हम बात करते हैं सीजीएल की। सीजीएल में आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिलेगा। ये ट्रेंडिंग वाली जॉब है, मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल बहुत सारे लोग क्या है ना कि एक्साइज इंस्पेक्टर को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है ये। एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको ट्रिपल स्टार की बढ़िया मस्त वर्दी मिलती है और मस्त भौकाल रहता है। इसके बाद भी आईएफएस की पोस्ट भी होती है। इसमें आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आपको आपकी पोस्ट मिलती है। आपको विदेशों में यहाँ पर जाकर आपका सिलेक्शन होता है। विदेश पे आप जाते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर विदेश घूम सकते हो, जो कि इसमें था यहाँ पर, वो इसमें भी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं लास्ट वाला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। नाम सुन के भी ऐसा लगता है भैया क्या भौकाल पोस्ट है भैया। आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि यहाँ से जा रहे हैं भैया अक्षय कुमार, उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं, अजय देवगन जा रहे हैं, इनकम टैक्स की रेड मार के आ रहे हैं भैया। तो ये वही पोस्ट है, रेड वेड पड़ती है। लेकिन आजकल इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया डाउन हुआ है। क्यों? क्योंकि आजकल सारी चीज़ें जो हो गई हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, यानी पैसे का ट्रांजैक्शन भी आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलता है। इसलिए ज़्यादातर इसको लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ज़्यादातर रेडियो डालने का मौका मिल नहीं पाता है। अगर इसके बाद भी आपको लगे कि नहीं ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, तो भैया आखिरी चीज़ है, अब अच्छी लगे तो ठीक है, ना अच्छी लगे तो भैया कोनो बात नहीं है, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ। दिल्ली पुलिस भी बहुत सारी वैकेंसी निकालता है, हेड कांस्टेबल और दरोगा वगैरह की, एसआई वगैरह की, और सीआरपीएफ की वैकेंसी होती है, जो सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। यानी रेलवे में भी आपको पुलिस की सेवा प्रदान करने का मौका आपको इसमें मिल सकता है। आप रेलवे में मौका दे सकते हो, रेलवे के थ्रू भी आप भारत माता की सेवा कर सकते हो वर्दी में रह करके। तो भैया ये सारी पोस्टें थी हमारे पास। हमने आपको सारी की सारी पोस्टों के बारे में डिटेल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी लगता है कि नहीं यार मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप तुरंत जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर की बात है भैया, जो भी कमेंट करोगे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा उसको, ठीक है एकदम, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप से मैं चिपका रहता हूँ। आप कमेंट करोगे तुरंत 10 सेकंड में आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बढ़िया, ये जो सब कोई बोलता है मैं ही बोल देता हूँ, बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो भैया। आप मिलते हैं फिर अगले दिन।